बढ़ते आगे जो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भिलाई में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां कांग्रेस विधायक देवेंद्र वहां उम्मीदवार का प्रचार कर ही रहे थे, तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां देवेंद्र यादव वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं इस बारे में कांग्रेस के जिला महामंत्री सुमित पवार ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि भिलाई की जमीन से बीजेपी गायब हो गई है। छत्तीसगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें, वहीं अब बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ आरोप पत्र भी जारी कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। जनता को घोषणा पत्र के जरिए लगातार झूठे वादे करने का काम कांग्रेस कर रही है। निकाय चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए गए हैं उन पर बीजेपी शासनकाल में ही काम शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ पर झूठ बोलकर जनता का विश्वास जीतने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन अब जनता भली भांति समझ चुकी है। अब कांग्रेस की झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। बात करने के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगे किस तरीके से कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया है? देखिए, सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ने अपना एक पहले मैनिफेस्टो जारी किया, जिसको जन घोषणा पत्र कहते हैं। लगभग 168 नगर पालिका नगर पंचायत इकाइयों में चुनाव हुए, तब नगरीय पालिका का एक उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। आज लगभग 20 नगर पालिका नगर पंचायत या नगर निगम के चुनाव है, उसका एक अलग से घोषणा पत्र। जो पुराना घोषणा पत्र जिन जिन का जारी किया, जिस चीजों में उन्होंने जो वादे किए थे, ऐसे कई वादे तो बहुत पहले से ऑलरेडी बीजेपी सरकार में थे। माननीय मुख्यमंत्री ने जो विषय आज कहा है, 2 दिन पहले कहा है कि हम नगरीय क्षेत्रों के अंदर ऑनलाइन नक्शे पास होंगे। अरे ये तो 7 साल पहले चालू हो चुका है। हजारों लाखों लोगों के नक्शे ऑनलाइन हो चुके हैं पहले भी, और 2500 स्क्वायर फीट का नक्शा हमने वहाँ पर जो आर्किटेक्ट हैं उनको प्रावधान देकर के रखा पहले से कि वो लोग पास कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना हो, गरीबों के आवास की योजना हो, श्रमिक सिटी का स्थापना हो, शहर का सौंदर्यीकरण हो, जितनी भी चीजें हुई है नगरीय क्षेत्रों में आज ये स्थिति बन गई है कि उनके कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, बिजली का बिल पटाने का पैसा नहीं है। तो ये झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो आप? आपकी तरफ से क्या कुछ जनता से कहा जाएगा, क्योंकि आपने तो आरोप पत्र जारी किया? हमने तो पहले भी किया है। रायपुर शहर की जनता जानती है इस रायपुर में क्या है। बिरगांव के अंदर जिस क्षेत्र की बातचीत करें, चाहे सारंगगढ़ की बातचीत करूं, चाहे खेरागढ़ की बातचीत करूं, जिन जिन क्षेत्रों में, चाहे चर्चा सिरपुर की बात करूं, जिन जिन क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में हमने कितना काम किया, वहां की जनता जानती है। बीजेपी सरकार में इतने महत्वपूर्ण काम हुए, उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए हम आप जनता के बीच में जा रहे हैं। पुनः हमें सहयोग करें ताकि हम बचे हुए विकास के काम को पूर्ण कर सकें। जैसा कि इन्होंने बताया कि बचे हुए विकास कार्यों को ये पूरा कर सके, इसलिए जनता का इन्हें सहयोग चाहिए, यानी कि बीजेपी का सहयोग जनता को चाहिए। तो इन तमाम वादों को लेकर के जो बीजेपी है वो आम जनता के बीच जाएगी और राज्य सरकार के खिलाफ इन्होंने आरोप पत्र भी जारी किया है। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।